नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत और आज हम प्रतिशत के कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बड़े ध्यान से समझना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में आज हम कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है तो छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए ब्यूटीफुल रहेगी, बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगी अगर इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो क्वेश्चंस हमें मिलते जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस इनसे होते चलेंगे। बड़े ध्यान से सीखना और समझने की कोशिश करना। आज हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो परसेंटेज के हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझो। हमारी जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है वो ये है, कितना प्रतिशत बी है, या बी इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ ए। कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। सबसे पहले ये यहाँ पे मैं आपको कुछ शब्द सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। मैं कहूं कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ये एक सेंटेंस है, या हमारे पास में अंग्रेजी में है बी इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ ए। कह रहा है ए का कितना प्रतिशत क्या है, बी है। ये सारी चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास में एक सेंटेंस, इस सेंटेंस में दो बातें छुपी होती है, एक तो सब्जेक्ट छुपा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट छुपा होता है। देखो ध्यान से समझना, जिसके साथ हिंदी का की, के, से ये वर्ड लगा होता है, जिस वर्ड के साथ ये वर्ड लगे होते हैं वह वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखो ये ए का कितना प्रतिशत बी है, तो यहाँ पे ये जो का है वो किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। तो ये ए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमारे पास में इंग्लिश में भी सेंटेंस है, तो इंग्लिश में सेंटेंस में जो ऑफ आ जाए, फ्रॉम आ जाए, या टू आ जाए, या देन आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो ये जो वर्ड आता है वो किसके साथ आएंगे, ऑब्जेक्ट। सही है, तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पे जो ऑफ आया है वो किसके साथ आया है, ए के साथ आया है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में अंश बटा हर लिखा होता है। ये जो फ्रैक्शन लिखा होता है वह हमेशा ऊपर तो आएगा सब्जेक्ट, नीचे आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब ये समझ में आया सर, जो हर में वैल्यू आती है, जो बटा में वैल्यू आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की आएगी, वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी। अब देखो हमारा जो सेंटेंस है लिखे, इसमें समझे कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तो क्या हो गया, तो आप कहोगे सर बी, ये तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, तो मुझे इतना बताओ, बी सब्जेक्ट है तो ऊपर आएगा, ए ऑब्जेक्ट तो बटा में आएगा, और हमें कह रहा है कि परसेंटेज में बता दीजिए, तो परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, बी बटा ए इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, परसेंट। बड़े ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। अब मैं अगर आपको ये कहूँ, देखो मैंने ये कहा 400 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 250 है। ये कहा गया 400 का कितना प्रतिशत है, वो 250। तो देखो का किसके साथ लगा हुआ है, तो आप कह दोगे सर 400 के साथ, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वह हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है।
कितना परसेंट होगा भाई? 100% होगा। ये कह रहा है 400 कितना परसेंट? 250 है, तो ये क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमें पता है कि परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट बटा ऑब्जेक्ट, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा में शो करेंगे। हम ये कह सकते हैं 250 तो ऊपर आएगा, 400 नीचे आएगा, और परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 125 बार कट गया, 2 से 6 और 2 62.5%। तो कितना परसेंट हुआ? 62.5% इसका आंसर हुआ। मैं अगर आपको ये कहूं, ध्यान से सीखना, मैंने कहा 1000 का 1000 का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 800 है, सही है। या ये कह सकते हैं 800 इज हाउ मच परसेंट, या हाउ मेनी परसेंट, हाउ मेनी परसेंट ऑफ 1000। ठीक है क्या? 1000। तो ये कह रहा है 1000 का 800 कितना परसेंट है? तो ये का किसके साथ लगा हुआ है? 1000 के साथ। तो ये तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या, सॉरी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये 800 क्या है? तो आपको होगी सर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऊपर आएगा, 800 ऊपर आएगा, और ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, 1000 नीचे आएगा। परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आया? 80। और परसेंटेज में पूछा है तो 80% हमारे पास में ये आ जाएगा। क्या क्लियर हो गई क्या ये बात? आपको समझ में है? जो क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सवाल ये कह रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? 2 मीट्रिक टन इज व्हाट परसेंट ऑफ 30 क्विंटल? अब ध्यान से सुनो, 1 मीट्रिक टन होता है, 1 मीट्रिक टन हमेशा 10 क्विंटल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 10 क्विंटल। ये कह रहा है 30 मीट्रिक टन 30 क्विंटल 20 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत? तो 2 मीट्रिक टन कितना हो जाएगा? तो आपको होगी सर, जो मीट्रिक टन है, 2 मीट्रिक टन है, वो हमेशा किसके बराबर होगा? तो आपको होगी सर 20 क्विंटल की, क्विंटल के। सही है। तो ये कह रहा है 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना परसेंट है? तो ये का किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ लगा है, तो ये तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सही है। तो 2 मीट्रिक टन 20 क्विंटल है, तो यहाँ पे 20 क्विंटल आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 30 क्विंटल आ जाएगा। गुणा में कितना आ जाएगा? 100। 20 से कट गया 5 बार, तो 30 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 150%। कितना परसेंट होगा? 150% होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? तो देखो, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होगा किसके? 1000 ग्राम के। तो एक किलोग्राम को किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए एक ही होनी चाहिए। कंपैरिजन हमेशा सदिश राशियों के साथ होता है, एक जैसी राशियों के साथ क्या होगा? कंपैरिजन। ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। इस किलोग्राम को किस में बदल दीजिए? तो आपको होगी सर ग्राम में बदल दे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। इसके साथ का लगा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? तो आपको होगी सर ऑब्जेक्ट हो गया। या हम ये कह सकते हैं ये का इसके साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब 6.8 किलो तो बटा में आएगा। और ये क्या है? तो आप कह दोगे सर ये सब्जेक्ट है। सही है। हम 17 ऊपर लिख देंगे, 6.8 नीचे लिख देंगे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लिखेंगे। लेकिन ये ग्राम में है, तो इसे भी ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। क्या 1000 नहीं आएगा, ये 100 ही आएगा। ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक। अब देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 17 से कट गया कितनी बार? 4 बार। तो 1/4 आ गया। 1/4 को सोल्व करें
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.25%। कितना परसेंट हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 0.25। क्या हुआ भाई? 0.25 हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गया? देखो आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? तो का किसके साथ लगा हुआ है? ऑब्जेक्ट 90 के साथ, तो बटा में क्या आएगा? 90, ऊपर क्या आएगा? 240, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, तो ये कितना हुआ? 800 बटा में 3। भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 6 18, 266 से ही 2 बटा 3% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा भाई? 2662/3% होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर क्या होगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 2 क्विंटल 2.50 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो आपको ये पता है कि एक क्विंटल बराबर होता है किसके? तो आप कहोगे सर 100 केजी की। इसके बराबर होता है 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर है। क्विंटल को किस में बदल दो? किलोग्राम में बदल दो। और 2.5 किलो का कितना परसेंट है? देखो ध्यान से सुनो, ये कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अब की बार का किसके साथ लगा हुआ है? 2.5 के साथ लगा हुआ है, इसलिए बटा में क्या आएगा? 2.5 आएगा। ये ऊपर क्या आएगा? तो आपको होगी सर 2 क्विंटल। इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो गुणा में क्या करोगे? 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 25 से कट गया कितनी बार? तो आप कहोगे सर 25 से 4 बार, और एक 0 4 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो 0 0 0 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 8000%। कितना हो जाएगा? 8000% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? इसका आंसर हो गया। क्या हो गया भाई? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के? बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, जिसके साथ का लगा होता है या जिसके साथ अंग्रेजी का ऑफ, यानी कि जिस वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होती है। और ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा बटा में आता है, और जो बटा में आता है वो हमेशा और हमेशा 100% की वैल्यू होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये 2.5 है वो कितने परसेंट के बराबर है? 100% की। कई तरीके हैं। देखो इसको अगर मैं आपको ये कहूं कि हमें ये कहा है 2.5 केजी है, ये कितने परसेंट के? तो ऑब्जेक्ट तो 100% बराबर है। अब ये कह रहा है कि 2 क्विंटल, यानी कि 2 इंटू किससे गुणा कर दोगे? 100 से गुणा कर दोगे, तो ये कितने परसेंट के बराबर है? सही है। देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए इधर 0 लगा दीजिए। अब हम ये कह सकते हैं कि और काट दो, 25 से कट जाएगा कितनी बार? तो होगी सिर्फ 40 बार। सही है। तो ये एक, यहाँ तो देखो ये 1 हुआ, ये 40 हुआ, ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 200। तो 1 को 200 बढ़ाने के लिए 200 से गुणा कर दो, इसको भी 200 से गुणा कर देंगे, तो 400 इंटू 200 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8000%। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो बटा में वैल्यू होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट की परसेंट वैल्यू कितनी होती है? तो आप ये कह दो 100% होती है। बाकी के जो सवाल हमने पहले करवा दिए उसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल समझने की कोशिश करना। अगला सवाल ये कह रहा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? तो हम ये कह सकते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है किसका? 1000 मिलीलीटर का। तो अब कह रहा है आपकी बार का किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, हम कहेंगे कि 1.75 तो बटा में आएगा, 75 ऊपर आएगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा। ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, तो मिलीलीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कर दीजिए? तो आप कहोगे सर इससे गुणा कर दीजिए 1000 से। देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 0 लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 से ये कट गया। ठीक है, 25 से काट दे, 25 से 3 बार और 25 से 7 बार। सही है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 30/7। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2/7%। तो कितना परसेंट हो जाएगा?
आप ये कह दोगे 4/2/7% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 4/2/7% हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? फिर से देखो, आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जो बटा में होता है वो हमेशा 100% की वैल्यू होती है। तो मुझे इतना बताओ, 1.75 है, इसे लीटर में बदल दो तो 1000 से गुणा कर, मिलीलीटर में बदल दे तो 1000 से गुणा कर दे, और ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई? 1000, 100% की। हमें कितने परसेंट की बात करनी, कितने की बात करनी? 75 मिलीलीटर की बात। सही। अब देखो, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ये कह सकते हैं, देखिएगा, इसको ऐसे सोल्व कर दे, 1.75 इंटू 100, सॉरी 1000 अपॉन में 75 बराबर में 100, और बटा में क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। 25 से 3 बार कट गया, 25 से 7 बार कट गया। इस जीरो से हटाने के लिए जीरो हट गया, मल्टीप्लाई कर दे ऐसे, तो ये कितना हुआ? 7x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30/7। तो 7 चौक 28, 2/7%। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 4/2/7%। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सवालों को समझने की कोशिश करना, बस इसकी भाषाओं को समझ जाओगे तो आपके पास में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं हम। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये कह रहा है 25% का 25% बराबर है। तो देखो, ये कह रहा है का की जगह क्या लगाओगे? गुणा। 25% यानी 25/100 का 25/100 बराबर है। तो 25 इंटू 25 करेंगे, कितना हुआ? 625 बटा में कितना हो गया? 1 2 3 4। 4 जीरो हटाने के लिए 4 अंक छोड़ के वो लगा दो, 5 2 6 1 जीरो और लगा देंगे, तो किसके बराबर हुआ? तो आप कहोगे सर 0.0625 के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास में आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? 1% का मतलब है 100 का भाग देना, 2% का मतलब हुआ 1000 का, सॉरी 10,000 का भाग देना। तो आप ये कह सकते हो सर 25 इंटू 25, 625 में किसका भाग दे दीजिए? 10,000 का। और 10,000 का मतलब क्या है? 4 अंक छोड़कर डेसिमल को शिफ्ट कर देना। क्लियर हो गया? आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाएं। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि x का 40% का 40% बराबर 40 है तो x का मान क्या होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि x का 40/100 इंटू 40/100 बराबर है किसके? 40 के। तो इस 40 से 40 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इससे 2 से 20 से 2 बार और 20 से 5 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया? 50 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2.5। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। x 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। उसका भी 2/5 40 है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 2 4, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 250। तो क्या आंसर आया इसका? 250 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाए। आज हम छोटे छोटे सवाल करेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन ये हमारी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले सवाल है। अगर हमारी स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़। हमारा अगला सवाल ये कह रहा है 7.5% ऑफ 80 और उसका क्या है? रूट है। तो ये कह रहा है 7.2% है, उसका रूट क्या होगा? तो 80 का 7.2 बटा में क्या करेंगे? 100। पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगा दीजिए, रूट कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया। सही है, अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ दीजिए। तो हम कह देंगे सर 4 से 2 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया। 72 इंटू 2 करेंगे तो 144/25 आ गया, उसका रूट कर देंगे। रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12/5 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, 5 दुना 10, 2 बच गया, 5 चौक 20, तो कितना आ गया आंसर? 2.4 आ गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, अगला सवाल देखो,
अगला सवाल ये कह रहा है 6144 का x% बराबर है 2.5 इंटू 245.76। ये है, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। तो ये कहा गया है 6144 का x% परसेंटेज के लिए बटा में 100 बराबर होगा 2.5 इंटू 245.76। देखिएगा, इन दोनों पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, दोनों पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बटा में 3 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि 2 अंक छोड़ के यहाँ है, 1 अंक छोड़ के यहाँ है, तो 3 जीरो लगाएंगे। 2 जीरो से ही 2 जीरो कट, 5 से कट गया 2 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, ये 5 बार। 2 से काट दें इसे तो 1 2 2 8 8 हुआ 12,288। तो 6144 का ये कितना हो गया, डबल हो गया। तो हम करेंगे, गुणा करेंगे, तो x बराबर कितना हो गया, 10। x बराबर कितना हो गया, 10। तो इस x% यानी वोट परसेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह दोगे सर 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा ये आप लोगों के। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल देखो क्या है, कह रहा है y का x% बराबर वोट, यानी कि क्वेश्चन मार्क का y% क्या है। इस क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे लिख दें, y का x% बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू y%। सही है। तो मुझे इतना बताओ, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये बटा y से y कैंसिल हुआ। क्वेश्चन मार्क क्या है, तो आप कह दोगे सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, तो आप कह दोगे सर x। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है यदि x का 10% और y का 20% है तो x अनुपात y क्या होगा। विद्यार्थियों समझो, x का 10%, तो x का 10% बराबर है इसके y के 20%। ठीक है, अभी कह रहा है x अनुपात y क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये रेशियो से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके रेशियोज के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अनुपात समानुपात वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी कुछ बातें मैं समझा दूं। देखो, जब भी आपके पास में 2a बराबर 3b आ जाए और आपको पूछा जाए कि बताओ a अनुपात b क्या होगा, तो इनकी वैल्यूज पलट जाएगी, यानी कि 3 अनुपात 2 होगा। मैं ये कह रहा हूँ 4a बराबर 7b आ जाए तो a अनुपात b क्या होगा, तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 7 अनुपात 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। देखो, परसेंटेज से 10 से कितनी बार कट गया, एक बार, और 10 से 2 बार। तो मुझे बताओ x अनुपात y क्या होगा, तो पलट जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप ये सर 2 अनुपात 1 हुआ, तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि y का 90% बराबर x है तो x का कितने प्रतिशत y होगा। क्या कह रहा है, x का 90%। देखो, x का 90% है, x नहीं y है ना भाई। देखिएगा, ये कह रहा है y का 90% बराबर क्या है, x है। ठीक है, तो बताओ इस परसेंटेज की का मतलब क्या है, इधर 100 से गुणा कर देना। देखो, डिटेल समझा दूं तो y इंटू 90/100 बराबर क्या हुआ, x। 0 से 0 हो गया, इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हुआ, तो ये 9y बराबर क्या हुआ, 10x। तो y रेज टू x कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 अनुपात 9। अब ये कह रहा है कितने प्रतिशत y है, किस पूछा है, x का, तो बटा में क्या आएगा, 9। ऊपर कौन पूछा है, y, तो ऊपर क्या आएगा, 10, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1000/9। होल करेंगे, 9 1 9, फिर आ जाएगा 9 9, फिर आ जाएगा 9 1% या 111.11%, या तो 111 से 1% हुआ या 111.1% हुआ। तो आंसर हुआ क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से हमने इस सवाल को समझने की कोशिश की। ठीक, आगे देखो। अगला सवाल ये कह रहा है y का x% प्लस x का y% बराबर है। तो ये कह रहा है x का
y का x% प्लस x का y% बटा में 100 आ गया तो दोनों जुड़ जाएंगे। एक ये भी xy हुआ, xy बटा 100, ये भी xy बटा 100 हुआ, एलसीएम 100 हुआ तो क्या हुआ 2xy बटा में 100, 2xy बटा में 100। जो भी वैल्यू आ जाए वो हम सवाल का सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास में देखिए xy का कितना हो जाएगा 2%, तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी। देखो xy का ये कितना हुआ 2/100, 2/100 का मतलब क्या है 2%, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा xy का 2%। क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यदि कह रहा है यदि y का x% बराबर 80 का 4/5 है तब xy का मान होगा, यानी कि x इंटू वाई का मान क्या होगा। तो ये कह रहा है y का x% बराबर है 80 का 4/5। सही है। देखो 5 से कट जाएगा के 20 बार। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक्स वाई आ जाएगा, तो 80 इंटू 4 इंटू 20 हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर क्या हुआ, गुणा कर देंगे 8 4 32, 32 इंटू 2 करेंगे 64, और 2 जीरो और लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6400। कितना हो जाएगा भाई 6400 हो जाएगा। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने लोग के बारे में चर्चा है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाएं तो अगला सवाल देखिएगा, दिखता है यदि x का 8% बराबर y 4% हो, x का 20% क्या है। ये कह रहा है x का 8% बराबर है किसके, y के 4% के। ये एक बार और ये दो बार कट रहा है, तो x अनुपात y कितना हो गया, तो आपको होगी सर 1:2। या 1:2 को मैं अगर आपको ये कहूं कि ये 100 मान ले तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो आपको होगी सर 200। अभी कह रहा है x 20% क्या होगा, तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो ये भी 20 होगा। तो मुझे बताओ 200 का 20 कितना परसेंट है, तो आप ये कह दोगे सर 10%। कितना परसेंट है भाई 10% है। कैसे निकाला, तो आप कहोगे सर 20 किसका 200 का, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100 आ जाएगा। इससे कट गया, 2 से कट गया 10 बार, तो कितना परसेंट आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर y का 10%, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया आंसर हो गया होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम करना। ये कह रहा है यदि a का 90% बराबर है b का 30% तथा b बराबर एक x तो x का मान क्या होगा। a का 90% बराबर है किसके, b के 30%। सही है, तो इससे कट जाएगा एक बार और इससे कट जाएगा 3 बार, तो a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको होगी सर 1 और 3 हो जाएगी। अब ये कह रहा है b बराबर 1 का x%, तो b की वैल्यू कितनी है 3, ये बराबर है a का पता नहीं कितना परसेंट x% के बराबर है x बटा 100 के। तो हम a की जगह क्या रख सकते हैं, तो आप ये कह दोगे सर a की जगह आप क्या रख सकते हो 1 रख सकते हो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना दोगे 300% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 300%। तो b बराबर 1 x% है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 300 हो जाएगी। और अब इसमें y के संदर्भ में पूछा है, तो y का संदर्भ तो है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिए भाई बबुआ, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे 300% है, x का मान क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो एक ई ऑप्शन बना लीजिए आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300%। यहाँ y का तो कहीं नाम ही नहीं है, y का कोई नाम नहीं है तो इसके ऑप्शन गलत है, तो ये 300% हो जाएगा। ठीक है, x का मान 300 हो जाएगा।
अगला सवाल है 200 रुपए का 40% प्लस 150 रुपए का 30% बराबर है। तो 200 रुपए का 40% क्या होगा? तो आप मौखिक करो, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था 200 का 10% कितना होगा? तो आपको होगी सर 20। हमें 40% चाहिए तो 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10% 20 है तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना हुआ? 80 प्लस 150 का 30%, 150 का 10% 15 है तो 30% कितना हो जाएगा? 45। तो 80 और 45 कितना हो गया? 8 4 12 125 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाएं। ये कह रहा है 80 का 5%, 5% क्या होगा? तो 80 5% इंटू 5%, सही है। 5 से कट गया 20 बार, 20 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, 1 से कट गया 5 बार, तो ये कितना आया? 1/5। यहाँ पे लगाएंगे 0 तो 0.5 दुना 10 तो 0.20 हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 0.20 हुआ, तो आंसर हुआ नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल ये कह रहा है x का 165% बराबर 110 इंटू 5 माइनस 220। तो हम ये कहेंगे x का 165% बराबर है, ये गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 550 हुआ, माइनस 220 कर देते हैं, 0 3 3 हुआ, सही है। अगर मैं करूं तो इसको किससे गुणा कर दें? तो 165 को अगर मैं यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो ये कितना गुणा हुआ? 3 गुणा, डबल है। देखिए हम और काट देंगे, कोई बात, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा कितनी बार? 11 1 11, 5 बच गया, 11 5 55, 11 3 33। 15 से कट गया कितनी बार? 2 बार, तो गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको होगी सर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं 165 का ये डबल है तो 2 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल देखो क्या है। ये कह रहा है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाता है? हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल 8%, तो 1/100। इसका भी आधा, तो 2 का भाग दे दीजिए। 1% का आधा तो क्या हो जाएगा? तो आप 2 का भाग दे दीजिए। तो देखिएगा अगर मैं इसे आपको लिखूं कि कितना हुआ तो आप कहोगे सर 1/200 हो जाएगा, 1/200। अब देखो इसको सोल्व कर दें तो यहाँ पे समझो जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा, भाग टूट की जीरो, फिर बाद में जीरो लगाएंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा। ऐसे नहीं सोचना हमें, हमें कुछ और तरीके से सोचे। तो ये कह रहा है कि 1% का 1% का आधा, तो ये कितना हुआ? 1% का आधा 0.5% हुआ। डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल हटाने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा, 0.5/100। 2 अंक और है तो ये और खिसक जाएगा, यानी कि 1 1 2 0.005 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 0.005 हो जाएगा। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है? अब भाई ऑब्जेक्ट ये है तो हम क्या कहेंगे? 1.9, और पूछा सब्जेक्ट ये है 1.14, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो हट जाएगा यहाँ पे, और इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो लगा दीजिए। 19 से कट जाएगा क्या? 19 5 95, और 19 से कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर 14। भैया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कह दोगे सर 60% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? आंसर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ गया होगा। अब सवाल की तरफ बढ़ जाते। अगला सवाल ये कह रहा है, ये वही सवाल आ गया। हमारे टाइपिस्ट भी खतरनाक है। टाइपिस्ट भैया बहुत गजब की बातें करते हो आप लोग। देखिएगा हमारे टाइप है, इतने गजब के आदमी है ये।
ये कह रहा है 1206 का 1 तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है? का भाई 134 का, तो 134 ऑब्जेक्ट है तो ये तो बटा में आ जाएगा। 1206 का 1 तिहाई तो 1/3 हो जाएगा। परसेंटेज मिल चाहिए हमें गुणा में 100। देखो 3 से कट जाएगा कि 3 चौक 12, 3 दूना 6, तो ये 402 हो जाएगा, बटा में 134 हो जाएगा और गुणा में 100 हो जाएगा। अब इसे काट कर देखिएगा तो आप कहोगे सर 134 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 दूना 8 हुआ, 13 दूना 26 एक ना 26 तो 60। आप लोग देख लीजिएगा कितना गुणा हो जाएगा। तो आप यहाँ से कितना गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 गुणा हो रहा है क्या? देखो इसका ये 3 गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये कह देंगे सर 300% है। कितना परसेंट है भाई? 300% है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर हो, लोगों को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और उससे जुड़े सवालों को हमने समझने की कोशिश की। हो सकता है ये आपके एग्जाम में देखने को मिले, हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन ये सारे के सारे सवाल है, ये सारे के सारे सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। इनको आप करोगे तो आपके बड़े-बड़े सवालों को आप कर पाओगे। ठीक है? बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।